दोस्तों, आज रविवार 28 मई 2023 को सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। आज 97 वर्षों बाद देश की दशा और दिशा नए संसद भवन से तय होगी। 1927 में बना पुराना वाला संसद भवन संभवतया एक संग्रहालय में तब्दील हो जाएगा और शायद इसी के साथ अंग्रेजी हुकूमत की निशानी से भी हम आज़ाद हो जाएंगे, जहां से पूरे देश को 97 वर्षों तक संचालित किया गया। आज हम दोनों संसद भवनों से जुड़े कुछ तथ्यों की बात करेंगे। पुराने संसद भवन के बारे में देखा जाए तो पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को, जबकि नए संसद भवन की नींव रखी गई 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पुराने संसद भवन का निर्माण हुआ 1921 से 1927 तक, यानी कि करीब 6 साल लगे इसके निर्माण में, जबकि नया संसद भवन 2020 से 2023 यानी कि सिर्फ 3 साल में पूरा हुआ है। पुराने संसद भवन के निर्माण पर जहां उस समय 83 लाख रुपए का खर्च आया था, वहीं नए संसद भवन के निर्माण पर लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पुराने संसद भवन के डिजाइनर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, जबकि नए संसद भवन के डिजाइनर HCP डिजाइन्स नाम की एक कंपनी है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ। वहीं नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हुआ है। पुराने संसद भवन में 543 लोकसभा सीटें और 250 राज्यसभा सीटें थीं। वहीं नए संसद भवन में 888 लोकसभा सीटें और 384 राज्यसभा सीटें हैं, यानी कि 1272 संसद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। उद्घाटन के समय भारत की संसद को हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा गया। इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद भवन की डिजाइन तैयार की थी। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्वितीय गोलाकार आकार ने इस भवन की डिजाइन को प्रेरित किया है। हालांकि इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। संसद भवन 566 मीटर व्यास में बना था, लेकिन बाद में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो 1956 में संसद भवन में 2 मंजिलें और जोड़ी गई। वर्ष 2006 में संसद संग्रहालय भी बनाया गया, जिसमें भारत की 2500 वर्षों की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। अब बात करते हैं नए संसद भवन की। 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने इस भवन का शिलान्यास किया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। नए संसद भवन की बिल्डिंग 65,000 स्क्वायर मीटर में बनी है। इसकी डिजाइन गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार की है, जबकि निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। HCP डिजाइन्स के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, IIM अहमदाबाद के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है। नए संसद भवन में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के लिए अलग से 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। नया भवन 4 मंजिला है। इस इमारत की खास बात इसकी डिजाइन है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत विकसित की गई इस इमारत को वास्तुविद विमल पटेल ने डिजाइन किया है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर स्थित ये भवन संसद मार्ग पर स्थित है और ये विजय चौक, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और अन्य इमारतों से घिरा हुआ है। इमारत के त्रिकोणीय होने की वजह से इसमें 3 द्वार हैं: ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। लोकसभा और राज्यसभा के सदन की संरचना की थीम अलग अलग होगी। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर
और राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। नई इमारत में हर सांसद की सीट के सामने मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। नया भवन पर्यावरण के भी अनुकूल होगा। इसमें लगे उपकरणों से 30% बिजली की बचत होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर एनर्जी उत्पादन की भी व्यवस्था होगी। सीटें भी पहले से ज़्यादा आरामदायक होंगी। इस भवन में बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों का प्रवेश भी आसान होगा। पब्लिक गैलरी और कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी तक पहुंचने के लिए आम जनता के लिए 2 विशेष प्रवेश बिंदु होंगे। इस भवन में फायर सेफ्टी के भी बेहतर फीचर होंगे। न्याय के प्रतीक चिन्ह सेंगोल की भी इसमें स्थापना की जाएगी। ये एक प्रतीक चिन्ह है जो पुराने ज़माने से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। जब एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में या एक राजा से दूसरे राजा के पास जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो सेंगोल एक प्रतीक है जिसे उस साम्राज्य या राजा के द्वारा दूसरे साम्राज्य या राजा को हस्तांतरित किया जाता है। इसके अलावा नए संसद भवन में चाणक्य और अखंड भारत की तस्वीरें भी स्थापित की गई हैं। नए संसद भवन के निर्माण में बजरी, रेत, पत्थर, लकड़ी ये सभी भारत के अलग अलग राज्यों से मंगाए गए हैं जो कि भारत की एकता को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारत का नया संसद भवन भारत के भविष्य में एक नई रूपरेखा का निर्माण करेगा और उम्मीद है कि भारत का भविष्य भी इसी के साथ बदलेगा।